श्रेयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदैव एक दूसरे के विरोध में काम करना देखा है। मैंने जब से याददाश्त संभाली है तब से आज तक 1956 के बाद से अनेक चुनाव हुए हैं। छोटे मोटे चुनावों की संख्या सैकड़ों की संख्या में रही होगी, परंतु राहुल गांधी ने जब से अपना दायित्व कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के पश्चात इन्होंने जिस प्रकार की राजनीति की है वह सब पूरी संपूर्ण विश्व के सामने नहीं, पूरी देश के सामने तो है ही है। भारत की जनता को आखिर राहुल गांधी कहां तक ले जाना चाहते हैं और भारत को किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, केवल इनका एक उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी प्रकार से जब जनता साथ नहीं देती, भारत की जनता साथ नहीं दे रही है, तो छल बल से अनेक प्रकार के दूषित वातावरण को पैदा करके सत्ता को लोलुप हाथ में सत्ता हथिया ली जाए। राफेल का घोटाला प्रकरण हो, मोदी जी झूठा है, मोदी जी चोर है, मोदी जी लफंगा है, मोदी जी को माँ बहन की गाली, माँ को कहना पत्नी छोड़ दिया, ठीक है कहते रहो, व्यक्तिगत टिप्पणी खूब करो। जब देश की बात आती है तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं करते, और याचिका भी करते हैं तो उससे वो पीछे हटने का प्रयास करते हैं। कई बार मानहानि हुई है। मानहानि का दावा विपक्ष के द्वारा जब राहुल गांधी के ऊपर किया गया, 2 साल उनको सजा भी हुई, परंतु किसी न किसी कारण से बाद में ये छूट गए, फिर एक बार वहाँ के संसद सदस्य हो गए। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति के आधार पर इनका जन्म जिस समय हुआ है, मकर लग्न में जन्म है, लग्न का स्वामी शनि इनका चतुर्थ भाव में नीच राशि पे होकर के बैठा है। जिस भी जातक का लग्ने स्वयं शनि हो, शनि न्यायाधीश है, शनि सत्ता के सुख को देता है, शनि यहाँ तक है जब कभी देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। राहुल गांधी जी का नीच का शनि जो चतुर्थ भाव सुख स्थान कहलाता वहां पर विराजमान है, और द्वितीय भाव में राहु ग्रह वाणी का स्थान, परिवार का स्थान, इसलिए परिवार से भी अलग, और वाणी के द्वारा कटुता का प्रश्न इसलिए होता रहता है कि राहुल गांधी को केवल सत्ता चाहिए, चाहे जिस प्रकार से लात मार करके, घूंसे मार करके, अनेक प्रकार की विषमताओं को पैदा करके सत्ता तक पहुंच जाया जाए। ठीक है, उनका अपना ये दायित्व है, करना भी चाहिए, इसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन भारत की प्रबुद्ध जनता सब देखती, और इसी बीच में राहुल गांधी की पंचम भाव में वर्तमान समय में जब जन्म हुआ था तो इनका बुध ग्रह गोचर कर रहा है। बुध भाग्येश है जो षष्ठेश भी है। मकर लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में वर्गोत्तमी होकर के बैठा हुआ शुक्र के घर में है, और यह भाग्येश भी है। लेकिन भाग्येश होकर के मूल त्रिकोण में 9 पंचम का योग बनाता है। बुध अपनी ज्ञान चतुरता के माध्यम से ये अनेक प्रकार से अपनी चतुरता को पैदा करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, शनि उसका राजनीतिक भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में है, और इस कारण से वो उनके अंदर एक कोई नीचता का एक दोष पैदा हो जाता है, जिस प्रकार से ये भारत की प्रबुद्ध जनता सब कुछ जानती है। पूरे देश के लोग
कांग्रेस पार्टी को तो लोग चाहते थे पहले, लेकिन जब से एक आपनाथ एक सांपनाथ जैसी स्थिति बन चुकी है, खड़गे जी कभी कभी अपनी वाणी के द्वारा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वो जब सोशल मीडिया पर देखा जाता है तो पता नहीं वो खड़गे जी ने कैसे कहा। अगर खड़गे जी ने ना कहा होता तो उसका वो विरोध करते, उनका खंडन आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस भारत की संपूर्ण जनता के समक्ष मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश को कहां तक, किस गर्त तक, किसी अंधकार तक, कभी कभी सेना के लोगों के ऊपर उंगली उठाना, जब भी चाहे वो ये सेना की बात रही हो। पहली बार जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तब भी इन्होंने कोई न कोई अपना दोषारोपण सेना के ऊपर मढ़ दिया कि कैसे वहां पर यहां की सेना जा सकती है, कैसे मार सकती है, सब गलत है, उसको वीडियो दिखाओ। दूसरी बार पुलवामा के बाद की जो ये घटना हुई और इस घटना में जो 28 या 29 लोग जो मारे गए कश्मीर के अंदर, उसके बाद में ये सिंदूर का ऑपरेशन जो चला, ये ऑपरेशन इतना भयावह था कि 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के छक्के छूट गए। लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से ये बाद में एक दोषारोपण ही हाथ लगता है। लेकिन आज इस बात का प्रश्न है राहुल जी की कुंडली का। राहुल जी को सत्ता मिल जाएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं वाणी के द्वारा तेज, क्योंकि ब्राह्मण के शब्दों के माध्यम से यदि कोई शब्द कहे जाए तो आपको उन शब्दों का चयन प्रतीत हो, किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया है। प्रबुद्ध जनता है, सब कुछ जानती है। सत्य सनातन धर्म को कितनी ठेस पहुंचेगी यदि भारत को राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए। ये इसलिए कहता हूं, कभी इनकी शनि की महादशा जरूर चलेगी। शनि की महादशा में बुध का अंतर 2027 जून माह तक चलेगा और उसके बाद की स्थिति आप देखेंगे, केतु का अंतर आएगा, शुक्र का अंतर आएगा, सूर्य का अंतर आएगा। ये महादशा कहां तक ले जाएगी? राहु की महादशा द्वितीय भाव में जन्म के समय विराजमान है, वाणी का स्थान है, परिवार का स्थान है। राहु छाया ग्रह है, छाया के समान। कभी कभी तो इस देश के हित में सत्य सनातन धर्म के, लेकिन सत्य सनातन धर्म से इनको मतलब नहीं है, मुझे लगता है। किस लिए इनको गांधी उपाधि कहां से प्राप्त हुई है, संपूर्ण देश की जनता जानती है। इनके दादा का नाम क्या, इनके बाबा का नाम क्या, और कहां से ये किस परिवारों से आते हैं। लेकिन यह उनका इस आधार पर प्रतीत होता है कि जो सत्य सनातन धर्म के ऊपर कभी कभी जनेऊ पहन लेते हैं और कभी कभी उस सर में एक ऐसी गोल टोपी लगा लेते हैं जो संपूर्ण जनता को दिखाई पड़ता है। राजनीतिक लोग ऐसा करते भी हैं, करना भी चाहिए। जब जनेऊ का मौका हो तो क्योंकि भारत की प्रबुद्ध जनता को मूर्ख समझते हैं ना। अब यह भारत की जनता राहुल गांधी के झांसे में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, मैं तो एक सच्चाई के साथ में उस वीडियो के माध्यम से प्रबुद्ध जनता से कहना चाहता हूं, आने वाला समय चाहे मोदी जी हो, मोदी जी के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह आने वाला समय, मैंने कहा है अभी मई तक, मई के माह तक मोदी जी को भी संघर्षों की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चाहे जिनके ऊपर ये केवल एक समुदाय, एक समाज को लेकर के अगर आप मोदी जी आगे उठ रहे हैं तो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के सामने आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संसद में आक्रमण हो चुका है, संसद में आज लात घूसे भी चले हैं सांसदों के। उसके बाद नई संसद बन गई है, नई संसद में क्या उसका परिणाम आएगा, कुछ नयापन दिखाई देना चाहिए जनता के समक्ष। आप राहुल गांधी के जो विरोध पक्ष में वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राहुल गांधी की कूटनीति को समझ पाते हैं, वो जनता के समक्ष नहीं कहते हैं और वो केवल मौनम स्वीकार लक्षण, केवल चुप रहते हैं। और ये चुप्पी कहां तक देश के लिए घातक बन सकती है।
जब मौका आता है तब आप शब्दों का चयन करते, सामने उत्तर क्यों नहीं देते? भले ही उनके लोग हैं, लेकिन एक प्रधान के द्वारा सुनना चाहती देश की जनता। यूजीसी का सामना, राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या नीति है, क्या करना चाहते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। आने वाला समय 2029 के पहले का ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये सीमा समय मैंने पीछे वीडियो में भी कह चुका हूं। वह राहुल गांधी की कुंडली हो, देश की कुंडली हो, आने वाला समय 2026 कहता। 2026 आप अभी देख रहे हैं, मंगल का फिर राशि परिवर्तन कुंभ, मकर से कुंभ पर जाने वाला है। और ये सारी स्थितियां कहां तक ले जाएंगी, वीडियो अधिक बड़ा ना हो, लेकिन मैं अंततोगत्वा इस शब्दों के माध्यम से कहता हूं कि राहुल गांधी सत्ता की लोलुपता छोड़कर देश भारत को सोचो और साथ साथ में मेहनत करो, परिश्रम करो और जनता के हितैषी बन जाओ और भारत को उस गर्त तक न मत पहुंचाओ जहां पर आपकी सोच है केवल सत्ता को प्राप्त करना। आपने केरल में कैसे सत्ता प्राप्त कर ली, तमिलनाडु में, इस प्रकार से कर्नाटक में आपकी सत्ता प्राप्त है और पंजाब चला गया आपके हाथों से। हिमाचल छोटा सा प्रदेश अभी बचा हुआ है। आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं है राहुल जी। यह मैं केवल एक ज्योतिषी होने के कारण इस वीडियो के माध्यम से जनता के समक्ष कहता हूं। आप देखेंगे आने वाला समय, आज ये 2026 से लेकर 2029 तक राहुल जी आप कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, आप देख लेना। इस समय अनुकूल नहीं है, कोई भी हो। मैं आपसे यही शब्दों को कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप सेव कर लें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल को आगे बढ़ाने की मदद मिल सके। और साथ ही साथ अतिशीघ्र, मैं अभी कुछ पिछले 3 महीनों से हमारे वीडियोस कम आ रहे हैं जनता के समक्ष, लेकिन अब समय समय पर अतिशीघ्र वीडियो आते रहेंगे।